हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक जो आपका समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर पर्यवेक्षक 25 नवंबर 2018 को पेपर हुआ था। उसके क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस रहेंगे आज की इस वीडियो में भी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड्रॉयड है क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि एंड्रॉयड है, तो देखिएगा जो एंड्रॉयड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए। यदि 3 स्टार्स 5 2509 4 स्टार 6 को लिखा गया है 36 16 और 5 स्टार 7 को 49 25, तो 6 स्टार 8 को क्या लिखेंगे? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबको 2-2 डिजिट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 9, तो हम इसको 09 लिख लेंगे। और जो 5 होता है 5 का स्क्वायर होता है आपका क्या, जल्दी से बताइएगा, 25 होता है, तो इसको हमने उल्टा लिख दिया है 2509। और ऐसे ही आपका 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 4 का स्क्वायर 16, इनको उल्टा लिखा हुआ है। तो सेम आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका 6 है 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, है ना। 8 का स्क्वायर 64, जब आप इसे उल्टा करेंगे तो 64 36 और आंसर हो जाएगा 64 36, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 25 पैसे व 50 पैसे के 380 सिक्कों का जो मूल्य है वो 100, देखो सिक्कों का मूल्य रुपए में है 130 रुपये, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो आपका 25 पैसे जो आपका कॉइन्स है ना, 25 पैसे हैं, इसको हम वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आपका 25 और 100 से इसे डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, यानी कि आपका क्या निकल के आ जाएगा 1/4 आपके क्या हो जाएंगे 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। तो ये वैल्यू निकल के 380। और ऐसे ही आपका 50 पैसे के कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 380। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 95 और ये वैल्यू निकल के आएगी 190। अभी एलिगेशंस लगा देंगे। 130 आपका क्या था, यहाँ पे 130 रुपये सिक्कों का मूल्य था। तो बस आपने यहाँ पर क्या करना है, सेम वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा माइनस करेंगे ज़्यादा वाली से, तो 130 में से 190 को 190 में से 130 माइनस करिएगा, और ऐसे ही 130 में से ये, तो ये वैल्यू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 60 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 35, है ना। तो दोनों एक सेम उससे जाना चाहिए। तो 12 पंचे 60, है ना, तो यहाँ पर 12 से जाएगा, और यहाँ पे 7 पंचे 35, तो यहाँ पे 7, और इनका जो फिर वैल्यू निकल के आएगा, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब ये टोटल यूनिट कितनी होगी, 12 और 17 कितने हो गए हैं, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर हो गए हैं 19, तो 19 इक्वल टू आपका 380, और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20, है ना। तो आपका जो 12 था, 12 की मल्टीप्लाई करिएगा 20 से, तो आपका यहाँ पे 240 आ जाएंगे। ये 240 ये वाले जो 60 हैं ये किसके हैं, 25 पैसे वाले हैं। और जो इधर 190 में से हमने माइनस ये वाला माइनस करा था 130 में से एलिगेशंस लगा के, तो आपका 35 आया था। 35 में से जो आपका वैल्यू निकल के वो 7 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 140। तो आंसर हो जाएगा, आपसे 150 वाला पूछा था एलिगेशन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 140 सिक्के। आई होप सो समझ आएगा। एलिगेशन के थ्रू करेंगे। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में, अगर दोबारा मैं आपको समझाना चाहूँ, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियर लिख देती हूँ एक बार और देखिएगा। 25 पैसे व 50 पैसे के 380 सिक्के हैं जिनका जो मूल्य वैल्यू है 130 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्के जो पैसों की जो सिक्कों की संख्या है वो क्या होगी, हमें 50 पैसों की जो सिक्कों की संख्या वो निकाल के आई थी। तो सबसे पहले जो 25 पैसे हैं हम उसे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके 25 पैसे वाले हो गए, ये 50 पैसे वाले सिक्के हो गए। तो जब मैंने इनको किस में करा, वैल्यू यानी कि रुपीज़ में कन्वर्ट करा है, तो ये आप सीधे कुछ करेगा 25/100 यानी कि 25 चौका 100, तो एक 1/4 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। तो ये निकल के आ गई इनकी वैल्यू। बस यहाँ पर कितने सिक्के हैं, 380 सिक्के हैं, 380 सिक्के, और 1/2 मल्टीप्लाई 380 सिक्के। इसको सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर निकलेगी आपकी 95 और जब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये 25 ऊपर 50 लिखा है, इसको अलग से मैंने 25 और 50 वाले के सिक्के निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया है 190। अब 95 और 190 और रुपीज़ वैल्यू कितनी है 130, एलिगेशंस लगा देंगे। एलिगेशन जो ज़्यादा वाला है उससे कम वाले को माइनस करेंगे, तो 190 में से 130 जाएगा तो आपका ये 60 आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही आपका 130 में से 195 जाएगा तो ये 35 आएगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जिससे कि ये चला जाए, तो 12 से 5 बार 60 चला जाएगा, तो यहाँ पर 12, और 7 से 5 बार 35 जाएगा, 7 पंचे 35, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपका दोनों यूनिट्स निकल के आए कि ये एक आपके यूनिट्स निकल के आए, तो 12 और 7 कितने हो गए हैं 19 यूनिट इक्वल टू हो गए हैं 380। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20, एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 12 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 240 सिक्के हो जाएंगे। किसके, यहाँ पर 240 सिक्के किसके होंगे भाई, आपके 25 वाले होंगे। और एक यूनिट की वैल्यू 20 थी, तो 7 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आपका 140 सिक्के आ जाएंगे किसके, 50 के। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिएगा, मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है वो है 30, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत आपसे पूछा गया है, 1969 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ हुई थी कहाँ से। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखो, इंदिरा गांधी नहर की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, ऑप्शन ए हरिके बैराज से। सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत करने वाला सल्तनत काल में कौन सा सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। और इसने मार्केट पॉलिसी, बाजार नीति को भी अपनाया था। प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है और इसका आरंभ हुआ था कहाँ से। तो प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी ऑस्ट्रेलिया से। चलेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन अगेन दोबारा है। जेड को 78, एक्ट को 72, तो बैट को क्या लिखेंगे। तो जल्दी से आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। तो उससे पहले आपको सॉल्व करना होगा कि z हमने 78 कैसे लिखा। अब आपको पता है कि जो z आता है 26 पे आता है, 26 की मल्टीप्लाई आप क्या कर दीजिएगा 3 टाइम कर दीजिए। 3 टाइम करेंगे तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 78 आ रहा होगा, है ना। कितना आ रहा है, बिल्कुल 78 आएगा। और ऐसे ही आप बाकी हमारा जो a आता है वो 1 पर आता है ना, और c 3 पर आता है प्लस, और t आता है 20 पे। 23 ये आपका 20 हो गया, 23 और ये 24, और 24 की मल्टीप्लाई आप करेंगे किससे, 3 से करेंगे। तो बताओ, यहाँ पे 12, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 72 आया है। ऐसे ही जो हमारा BAT बैट है, B आता है 1, B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे, तो प्लस कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई 3 कर दीजिएगा। तो 23 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी किस वर्ष। जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। तो भारत में जो जनहित याचिका है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो थी 1980 में। मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष है। तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो टीकाकरण से है। किसने कहा था, आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना। तो वो कौन है जिन्होंने कहा आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना। महात्मा गांधी जी ने कहा। किसने कहा, महात्मा गांधी जी। किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा द्वीप है जिसे आप कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी व्हीलर द्वीप। कौन सा है, व्हीलर द्वीप। चलिएगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे, क्या बताएंगे,
व्हीलर द्वीप कौन से राज्य में है, बताइए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा। वेरी गुड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओडिशा, अगर आता है तो। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए थे किस वर्ष, 1897, 1896, 1898 एंड 1899। सो ऑप्शन 1897 में तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था। कम्युनिटी में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं, उस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा, और आपको उससे रिगार्डिंग एक्स्ट्रा फैक्ट पता है तो उनके कमेंट के नीचे ज़रूर लिख कर भेजा कीजिए, है ना। तो 16 जुलाई 1945, ऑप्शन डी 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा आता है कौन सी खाड़ी में, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा आता है वो आता है फंडी की खाड़ी में। कहाँ पर आता है, फंडी की खाड़ी, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, वे स्थल कौन सा, सीधा सीधा ही बताना है। बाजरे के दाने जो हैं गुजरात के कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर जल्दी से 17 का ऑप्शन देखो, आपका कालीबंगन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर लोथल और रंगपुर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस द्वारा डेवलप्ड भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करो भाई, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर देना है। TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ब्रावो। कौन सा था, ब्रावो, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन है आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रीजनिंग का क्वेश्चन, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड का समय लगाती है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके बीच में जो इंटरवल होता है वो कितनी बार होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितनी बार बजेगा इंटरवल उससे एक कम होता है। तो यहाँ पर 7 टाइम जब आपका रिंग बज रही है ना 12 सेकंड में, तो वो आपका 6 इंटरवल ले रही है। तो यहाँ पर आप निकाल देंगे कितना, 1 बार बजाने पर कितना आ जाएगा, 12/6। तो ये निकल के आएगा, एक बार बजाने पर जो इंटरवल, मतलब एक इंटरवल में आपका कितना, 2 सेकंड का आपका इंटरवल हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 3 रिंग्स में कितने इंटरवल्स होंगे, तो 1 2 3, तो 3 रिंग बजाने पर आपका जो इंटरवल होगा वो 2 का होगा। तो सीधे सीधे आपका 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई से 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका 4 सेकंड का आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और क्वेश्चन आप लोगों का आता है क्या, नीचे दी गई श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर बताइए अगली संख्या। देखिएगा 15 से 13 जा रहे हैं तो -2 हो रहा है, ऐसे 26 से 28 जा रहे हैं तो यहाँ पर +2 हो रहा है, 14 से 12 जा रहे हैं तो यहाँ पर -2 हो रहा है, 24 से 26 +2 हो रहा है। ऐसे ही 13 माइनस के क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 11, यानी कि 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक लक्षण भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो देखिए हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन का भी उल्लेख है, द्विसदनात्मक व्यवस्था का यहाँ पर है, और राज्यपाल की नियुक्ति 21। तो संघीय लक्षण के अंतर्गत आपकी ये वाला नहीं आता है, ऑप्शन बी राज्यपाल की नियुक्ति वाला ऑप्शन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द कौन सा है, विषम शब्द आपने ढूंढना है। तो यहाँ पर स्कर्वी, सूखा रोग, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी आपका गलत है। मरमागांव पत्तन कहाँ पर स्थित है, मरमागांव जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 23।
गोवा के अंदर है। कहाँ पर है? गोवा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो ब्रिटिश सेना का कमांडर था वो कौन था? 24 चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ENIAC है ना, ENIAC का पूरा नाम क्या है? इनैक का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर 25 का ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में 12:45 को 3 लिखा गया है 3 से, और 24:58 को 5 से, 45:69 को 6 से कुटित किया जाता है। तो 5, 6, 8, 9 को कुटित किया जाएगा कैसे? तो देखो, सबसे पहले तो आपको 12:45 3 कैसे लिखा वो आना चाहिए। तो 1 + 2 + 4 + 5 कितना होता है? 12 होता है। डिवाइडेड 4 कर दीजिए। कितने डिजिट हैं यहाँ पर? 4 डिजिट हैं। 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे आपका 4 × 12, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आपका 3 4 5 8 कितना हो जाता है? 20 होगा। और इसे भी टोटल डिजिट कितनी है? यहाँ पर भी 4 डिजिट हैं। तो यहाँ पर क्या 4 पंचे 20 आ जाएगा, है ना, इसलिए। ऐसे ही नेक्स्ट वाला हमारा है 4 5 6 9 प्लस करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 यहाँ पर क्या है? यूनिट है, तो = 6 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही फिर लास्ट वाला हमारा 5 6 8 9 = कितना हो जाएगा? 28, और 4 7 28, तो यहाँ पर कितने टाइम्स गया? 7, ऑप्शन बी। तो ये है इसका पैटर्न। नेक्स्ट है, भारत में MRTP कानून को निरस्त करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया था? तो यहाँ पर आप बताइए, भारत में MRTP कानून को निरस्त करने का जो सुझाव दिया गया था वो दिया गया था राघवन समिति के द्वारा। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है कौन? CACP ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। निम्नलिखित में से द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉपुलेशन बम पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है पॉल R. एहरलिच। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो है ये अपॉइंट किए गए थे कॉलिन मैकेंजी। MS एक्सेल में चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये कि इसकी जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+9, ऑप्शन सी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैच को लिखा जाता है MCWGM, बॉक्स को CQA लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नोटबुक को क्या लिखेंगे? तो M से N जा रहे हैं, M 13 पे आता है, N 14 पर आता है, तो कितना हुआ? +1। A आता है 1 पर, C 3 पे, तो +2 हो जाएगा। T 20 पे, W 23 पे, तो यहाँ प्लस क्या हो रहा है? 3। C आता है आपका 3 पे, G आता है 7 पे, तो प्लस के 4। H 8 पे आता है, M 13 पे आता है, तो यहाँ पर हो रहा है +1 +2 +3 +4 +5 चला। ऐसे ही आप किसका कर देंगे? NOTEBOOK बुक का करेंगे। N आता है आपका 14, 14 प्लस के 1 करेंगे 15 आएगा। O आता है यहाँ पर 15 पे, 15 + 2 करेंगे 17 आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर T आता है 20, 20 प्लस के 3 करेंगे 23 आ जाएगा, है ना। E आता है 20, E आता है 5 पे, तो 5 प्लस के क्या करेंगे? 4, तो आपका आ जाएगा 9, है ना। यहाँ पे 9 और 9, अब देखो 15 पे कौन सा आता है आपका? O आता है। 17 पे Q आता है। 23 पे W आता है, और N पे आता है, 9 पे आता है I। तो कौन सा है? OQWI। कहाँ तक पहुँचे हैं? OQWI, एक ये वाला ऑप्शन चला गया है OQWI में, OQWI। तो अब आगे चलते हैं, आपका B है ना। B आता है 2 पे, यहाँ तक 4 हो गया था, यहाँ पर +5 करेंगे, तो 2 प्लस के 5 आपका आता है कितना? जल्दी से बताइएगा। तो 2 और, हाँ भाई, 2 और 5 कितना हो गए यहाँ पे?
7, और 7 पे क्या आता है हमारा G आता है। तो WIG किस में आ रहा है, WIG सभी तीनों ऑप्शन में B, D और C तीनों में है। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा +6, यहाँ +7, यहाँ पर +8 हो जाएगा। K आपका 11 पे आता है और 11 + के 8 करेंगे तो आपका आता है 19, और 19 पे आ जाता है हमारा S। अब भाई यहाँ तो ये वाला ऑप्शन चला गया है, B और D में से एक हुआ। अब ये आपका क्या है, यहाँ पर O आता है आपका कितने पे, 15 पे आता है, और 15 + के 7 कितना हो जाएगा, 15 + के 7 आपका हो जाता है 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22, और 22 पे आता है आपका V, और 6 + के आपका 15 तो यहाँ पे 21, 21 पे U। तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, जल्दी से बताइए, OQWIGUVS। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन D आपका सही होगा। तो +1, +2, +3, +4, +5 इस तरीके से हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने का परिणाम स्वरूप हुई है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति है भारतीय भूखंड के कौन से या किसके साथ टकराने के परिणाम स्वरूप संपन्न हुई है या उत्पन्न हुई है, तो ऑप्शन हो जाएगा D, यूरेशियाई भूखंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के जो न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर C, क्या हो जाएगा C। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अगर स्थापना की बात करते हैं तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, ऑप्शन C हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है। तो भारत का वह राज्य कौन सा है जिसमें गोरान घाट दर्रा लोकेटेड है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान है। नेक्स्ट है वन पंचायत सामुदायिक वन की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया था कब। 1931 में। कब दिया गया था, 1931 में। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से हुआ करते थे, जल्दी से बताइए। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक अगर केंद्रों की हम बात करते हैं तो ये राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशल्य और सुवर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी, बताइए। 85, 15, 17, 90, 18, 15 और 76 क्वेश्चन मार्क 19। तो यहाँ वाली वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी चीज़ है और इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिएगा 17 से आप 17 से 85 जाएगा, डिवाइड करेंगे, है ना। इसे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो तो ये जाएगा 5 टाइम्स, और मल्टीप्लाई आप करेंगे 3, 5 15, तो ये वैल्यू निकल, इससे ये डिवाइड होगा, इससे ये डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू को, तो आपका ये निकल के आएगा। ऐसे ही आप 15 से 19 कितनी टाइम्स जाएगा वो देखेगा। 15 छक्का 90, तो ये डिवाइड हुआ है आपका 6 टाइम, ये डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा, ये कॉमन है यहाँ पे, और बताइए 36 18 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू 19 से 76 कितनी टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, और मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 4 3 12, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, 12 आ रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ। तो ये वैल्यू लगेगी, मतलब जो आपकी थर्ड वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड होगी, फिर जो डिवाइड वैल्यू जो भी जिससे जितना भी डिवाइड हो रहा है उसे आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो नेक्स्ट थर्ड वैल्यू सेकेंड वाली वैल्यू यानी कि नंबर्स निकल के आ रहे हैं। निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। ए बी से अधिक अंक अर्जित, जो ए है वो बी से ज़्यादा अंक ला रहा है, और बी सी से कम ला रहा है, तो मतलब सी से ज़्यादा ला रहा है, और सी ए से भी ज़्यादा ला रहा है, तो सी यहाँ पर बैठा दिया। और जो डी है वो ए से अधिक लाता है, ए से ज़्यादा ला रहा है, लेकिन सी से कम ला रहा है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। उपयुक्त के आधार पर कौन सबसे अधिक, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ला रहा है वो सी ही तो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं उत्तराखंड। नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर कौन सा है। 41 आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा 41 का, ऑप्शन सी राज बद्री।
कौन सा हो जाएगा? राजबद्री। 41 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो है कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 42, हिंडोला खाल ब्लॉक में। सभासार पुस्तक के लेखक कौन है? सभासार पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है। सभासार सुदर्शन साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है कहाँ पर? बगड़वाल आपका नीति घाटी में होता है, ऑप्शन ए। वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई, बहुत बार पूछा जाता है। वो कौन सा ऐसी प्राकृतिक घटना है जहाँ पे भूखलन हुआ था और जो प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी थी उनकी डेथ हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार मालपा भूखलन, और मालपा भूखलन इसी हफ्ते आपको मैंने कई बार करवा रखा है। कमेंट करके बताओ कि ये कौन से ईयर में और कौन से मंथ में हुआ। राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है। तो राजी जनजाति का जो निवास स्थान होता है उस निवास स्थान को कहते हैं रौत्युड़ा। नेक्स्ट है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेशन में आया, क्रांचल देव। हर्षिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई। भाई आप PYQ सीरीज को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आते हैं, स्पेशली उत्तराखंड आता है। अब तो रीजनिंग भी रिपीट करने लगा है। तो हर्षिल क्षेत्र में सेब की जो विल्सन प्रजाति है उसको किसने डेवलप किया था? फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। कसार देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किसका? कसार देवी। तो कसार देवी का जो मंदिर है वो कश्यप चोटी पर है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा अटैक कब हुआ था? तो उत्तराखंड पर जो पहला गोरखा अटैक होता है कुमाऊं में 1790 में होता है, ऑप्शन बी। अमोघ भूति शासक हुआ करता था किसका? तो अमोघ भूति वाला भी क्वेश्चन रिपीटेड है अनगिनत टाइम। तो ये कुणिंद वंश का था, प्रतापी राजा था। निम्न में से शक्ति पत्रिका प्रकाशन किसने किया है? निम्न में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री दत्त पांडे जी ने करा है, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है किसने? तो हाथ से बने हुए कागज का वर्णन गढ़वाल कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में किसके द्वारा किया गया है? वॉल्टन ने किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GDP में क्षेत्रों के योगदान का घटता क्रम सही अनुक्रम कौन सा है? तो अभी भी वही है, सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। फड़कानौली एवं पेटशाल के जो शिलाश्रय हैं उनकी खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट उत्तराखंड GK अगर आपको देखना है 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखिए, या 10 घंटे वाली जो मैराथन क्लास है उसको आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों को वहाँ से रिव्यू आप करेंगे खुद ही, आप एक बार लीजिएगा उन क्लासेस को। तो फड़कानौली एवं पेटशाल के जो शिलाश्रय हैं इनकी जो खोज की गई है वो की थी यहाँ पर डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में GST पारित करने वाला उत्तराखंड जो है राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड जो रहा है वो रहा है 5वां स्थान इसका, जिसने GST को हमारे यहाँ पे लागू किया था। अगला क्वेश्चन आता है, भेल छड़ा प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये जो जलप्रपात वाटरफॉल है ये है हमारा पिथौरागढ़ के अंदर, ऑप्शन सी। कहाँ पर है? ऑप्शन सी। नीचे दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु कौन सी है? तो हारुल नृत्य की जो विषय वस्तु है वो है पांडवों के जीवन पर आधारित है, बेस्ड ऑन पांडव्स लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन डी। स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है किस रूप में? जो थारू परिवार है उसको स्थानीय भाषा में जाना जाता है संघ के नाम से। 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था क्या? तो पिथौरागढ़ का जो उत्तर पूर्वी भूखंड है इसे प्राचीन काल में कहा जाता था सिरा राज्य। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की थी, वह सिंहासन पर कब बैठे थे?
सो 1717 में ऑप्शन सी यहाँ पर 62 का सही होगा। जौनपुर क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? तो जो जौनपुर क्षेत्र में है वहाँ पर कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? यहाँ पर 4 का। कितने का? 4 का। सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया था कब? जो सौभाग्य योजना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 9 मार्च 2018 को हुई। 64 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है किसके द्वारा? ये भूमियाल क्या है? गढ़वाली रचना है, और इसको जो रचा है उनका नाम है अबोध बंधु बहुगुणा। अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू कब किया गया था? कई बार एग्जाम्स में रिपीट है। होम रूल की शुरुआत कहाँ से हुई? अल्मोड़ा से हुई। कब हुई थी? 1914 में हुई, 1914 में हुई। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही, और एग्जाम्स में रिपीट होता है। 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी जी के द्वारा। अब ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ और किसने की? 3 क्वेश्चनों के आंसर आपके पास हैं। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भू कर कौन सा हुआ करता था? तो चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला जो भू कर हुआ करता था वो था आपका ऑप्शन ए सिरती था। कौन था? सिरती। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के अगर हम लेखक की बात करते हैं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। 69 का ए। मदमहेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? तो यहाँ पर होती है नाभि की। कहाँ किस चीज़ की होती है? नाभि की होती है। टिहरी रियासत में पौड़ टूटी किस प्रकार का टैक्स होता था? क्वेश्चन रिपीटेड है। उत्तराखंड स्पेशली रिपीट होता है आयात निर्यात टैक्स। झुमड़ा क्या है? झुमड़ा युवाग्रह है, सामाजिक प्रथा है, थारू का नृत्य गीत है या फिर आभूषण है? तो ये थारो का क्या है? नृत्य गीत। ऑप्शन सी 72 का। अलविदा कुमाऊं। कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी नामक पुस्तक के लेखक का नाम है प्रोफेसर एल वर्मा। कौन है? प्रोफेसर एल वर्मा। 73 का बी। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो गांधी आश्रम अल्मोड़ा के चनौदा में है, और इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी है? शांतिलाल त्रिवेदी ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किया है। कब किया था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1967 ईस्वी में। रांसी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? रांसी स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है? 76 का ऑप्शन डी पौड़ी में। 1815 ईस्वी में संगरौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में संगरौली अवस्थित है कहाँ पर? बिहार में। निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र आता है ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? कालिदास की वो रचना कौन सी है जिसमें हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? 79 ऑप्शन डी कुमार संभवम। कौन सी है? कुमार संभवम। कुंजापुरी मेला किस जनपद में लगता है? कुंजापुरी का जो मेला है, क्वेश्चन रिपीट है, और ये मेला लगता है हमारा टिहरी के अंदर। ऑप्शन ए। सामान्य हिंदी, निम्न दिए गए विकल्प में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय निर्धारित होता है वह कौन सा है? दही खट्टी है, मैं दही खाती हूँ। दही खट्टा है, मैं दही खाता हूँ। तो ये है दही खट्टा है। ऑप्शन सी। सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया था किससे? तो सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या दोनों, या कोई? दोनों से ही सम्मानित किया जाए। उद्दंड मारदंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा पंडित जुगल किशोर। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट आता है 84 कारक चिन्हों को कहते हैं। कारक आपको कराए, मैंने कहा जो चैप्टर हिंदी का होता जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। PYQ आप खुद देख सकते हैं। पर्सन, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्त, चित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य ना किया हो, वह व्यक्ति निम्न विकल्पों में से कौन है? मनोहर श्याम जोशी, रचनाएं देख लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम क्या होगा? ये वाला भी रिपीट हुआ है। सो खंडन वैसे हिंदी के मैंने आपको पहले भी कराए, तो मंडन होता है। क्या होता है? खंडन का मंडन होता है। निम्न में दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइएगा। प्रत्येक में कौन सी संधि है? सो करेक्ट आंसर ए यहाँ पर यण संधि है। प्रत्येक क्या हो जाएगा? प्रत्येक में होती है यण संधि। अब इसका संधि विच्छेद भी कर दीजिएगा। क्या होगा? प्रतिधन एक होगा। क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, या फिर इसकी पहचान यही है। तो अब देखो यहाँ पर ई धन ए इक्वल टू क्या बनेगा? ए बनेगा। तो अब यहाँ पर ये सोचिएगा, जब भी आपका य और व के साथ आधा वर्ण आता है हमेशा यण संधि होती है। निम्न दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो पादरी होता है, कौन सा? पादरी, ये क्या है? पुर्तगाली। लिपि का अर्थ क्या है? लिपि, लिपि मतलब होता है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। जो भी ध्वनि है, जो साउंड है, उसको जब हम कोई चिन्ह लिख देते हैं तो वही हमारा लिपि होती है। निम्न दिए गए शब्दों में से देशज शब्द कौन सा है? देशज, ढींग, ऑप्शन सी। निम्न दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ क्या होता है? हिकारत, हिकारत यानी कि उपेक्षा, ऑप्शन सी। 92 निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य, मैंने देखो आपको कारक कराया, कारक से क्वेश्चन बिल्कुल आपका आया है। वर्णमाला से भी आपका एक भी क्वेश्चन मैंने पहले नहीं बोला था। क, च, ट, त और प क्या होते हैं? 5 वर्ग। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग कंठ तालु मूर्धा से हो जाता है। तो यहाँ पर बताओ भाई, क, च, ट और जो आपका त है मूर्धा दंत हो जाएगा और ये ओष्ठ हो जाएगा। मूर्धा से कौन सा बोलते हैं? तो ट, ठ, ड, ढ, ण। तो यहाँ पर 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उत्प्रेक्षा अलंकार। नए पत्ते के रचनाकार कौन है? नए पत्ते के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्न दिए गए वाक्यों में से निश्चयवाचक सर्वनाम भी आपको करा दिया। मैंने कहा जो चैप्टर होते रहेंगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, PYQ आपके सामने। जहां पर चीज निश्चित होती कि यह मेरी पुस्तक है तो है यह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इनको बांटा गया है 2 में। कितने में बांटा गया? 2, ऑप्शन डी। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी होना अर्थात पक्की दोस्ती होना। 97 का बी। निम्न दिए गए विकल्पों से महाप्राण, अल्पप्राण, महामा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। दूसरा, चौथा होता है, सॉरी, पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्पप्राण, दूसरा, चौथा होता है महाप्राण। तो च, छ तो होगा नहीं, च, छ, ज हो सकता है। च आपका क्या होगा यहाँ पे? ज आपका अल्पप्राण है, च आपका अल्पप्राण है, प आपका अल्पप्राण है। 6 ऑप्शन यहाँ पर ए। नीचे दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द कौन सा है जहाँ पर लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? तो लड़का लड़की हो सकता है, अच्छा हो सकती है। तो यहाँ पर यहाँ में नहीं कर सकते, ऑप्शन डी। मृगांग का पर्यायवाची कौन सा है? मृगांग का पर्यायवाची होता है चंद्रमा।
तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे समझने में दिक्कत हुई है स्पेशली रीजनिंग के में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज कमेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेशन कैसा लगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, सेशन के बारे में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। मोस्ट ऑफ दी पेपर आपके कवर हो रहे हैं। PYQ आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प करेंगे। कोई भी पेपर देते हैं PYQ आपको पता होना चाहिए, पैटर्न पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिपीटेशन स्पेशली उत्तराखंड GK होता ही होता है, इवन रीजनिंग GS के भी होते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। और हिंदी तो होता ही है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। गुड नाइट।